संभव है। आज के इस टॉपिक में हम लोग सम्मान के बारे में चर्चा करेंगे। सम्मान, आखिर सम्मान किसको कहते हैं, किस लेवल का सम्मान होना चाहिए, किसके साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, आखिर किसका हमें सम्मान करना चाहिए, आखिर जिंदगी में सम्मान का क्या महत्व है, आखिर किस लेवल तक हम लोगों के फ्यूचर में सम्मान काम करता है ना, हमारे ऊंचाई में सम्मान का लेवल किस प्रकार का है। एक छोटे से आदमी को ना अपने से एज में बड़े या फिर अपने से बुद्धि में बड़े आदमी को क्या करना चाहिए, उसका बात ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कुछ वो बोल रहे हैं ना तो उसका बात ध्यान से सुनना चाहिए। अच्छा है ना तो सुन लो, उन पर अमल करो, या फिर गलत है तो जाने दो, छोड़ दो, क्या दिक्कत। जब आपको लगेगा ना कि ये बात हमरे में परफेक्ट नहीं हो रहा है ना तो आप उसका सम्मान नहीं कीजिएगा। जब तक उनके बात ना आप पर प्रभाव डाल रहा है तब तक आप उनका सम्मान कीजिए। आज प्रभाव डालना बंद कर देगा, बस हो गया, खत्म, दिल से दिमाग से सम्मान खत्म। तो ज्यादा देर तक उस सामने वाले का बात ना सुन पाइएगा और ना ही उनको झेल पाइएगा, वहां से आप निकल जाइएगा। ठीक है, तो अपना से जो बड़े लोग होते हैं ना और उनके बात भी कुछ बड़े लेवल का होता है, यानी कि उनका विचार जो है ना लोगों पर प्रभाव डालने वाला होता है। लोग समझते हैं उनके बातों को ना, उनके बातों को समझकर अमल करते हैं कि नहीं ये बात करने से हमको यहाँ पर ये फायदा होने वाला, यहाँ पर अगर बात नहीं सुनते हैं हाँ तो हमको ये नुकसान हो जाएगा। तो तरह तरह की समस्याएं ना जिंदगी में आते रहती है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सर्वप्रथम माँ बाप और गुरु का सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, पहले इसको देखते हैं। तो हम लोगों को पता है ना, अगर इस धरती पे मेरे माता पिता नहीं रहते तो क्या होता, शायद मेरा जन्म नहीं होता, उनके बदौलत मेरा जन्म हुआ। जब जन्म हुआ ना तो कुछ ना कुछ तो सीखना है। भूख लगता है तो खाना चाहिए, प्यास लगता है तो पानी चाहिए, हाँ, किसी से इंटरेक्ट करने के लिए ना, किसी से बात करने के लिए भाषा का नॉलेज होना चाहिए, भाषा आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, किस परिवेश में रह रहे हैं ना, वहां पर किस ढंग के लोग रह रहे हैं ना, तो उस ढंग का चाल चलन होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। अब समझ में ये आता है कि आखिर किस ढंग से ना किसके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं ना। अब जो बड़े हैं उनसे सम्मान से बात करना चाहिए। सम्मान के नजरों से देखा जाए तो किस चीज से संबोधित करते, ना तू ना तुम, आप से संबोधित करते। आप शब्द ही में एक सम्मान का भाव दिखता है। हिंदी में जो एक शब्द है आप, तो आप शब्द बोलने से ही ना हृदय में, दिलों में, दिमागों में ना सम्मान का भाव दिखता है सामने वाला के प्रति। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि खुद का भी सम्मान करना चाहिए, पर देखते हैं अब किस किस लेवल तक ना सम्मान होना चाहिए। क्या अपने से जो बड़े होते हैं उनमें सम्मान होना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए। क्या दोस्तों को सम्मान करना चाहिए, अपना रिलेशनशिप में सम्मान करना चाहिए, क्या दुश्मनों को भी सम्मान करना चाहिए। अगर आपसे ज्यादा पावरफुल आपका दुश्मन है तो उनका भी सम्मान करो। सम्मान करने का मतलब ये है ना उनसे कुछ सीखो कि किस तरह से दुश्मनी निभाया जाता है, या फिर दुश्मन भी है ना तो हमेशा अपने दुश्मनों को नीचे रखने के लिए, पीछे रखने के लिए आखिर वो किस लेवल तक का काम कर सकते हैं, कहां तक सोच सकते हैं, तो इसको भी सोचना चाहिए। तो एक तरह से आप भी अपना दुश्मनों को सम्मान कर रहे हैं या फिर करते हैं। अगर देखा जाए तो कहा जाता है अगर आपका दुश्मन ना, अगर आप उसका घोर एकदम विरोधी है ना, सोचते हैं अगर सामने अगर मिल जाए ना तो पक्का हम उसको काट देंगे, मार देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे ना, तो फिर भी कहा जाता है ना अपने दरवाजे पे, अपने घरों में ना चाहे दुश्मन ही काहे ना आ जाए उसका भी सम्मान करो। तो एक तरह से एक मर्यादा का परिचय देता है। तो सम्मान सम्मान होता है। दोस्त लोग हो, संबंधी है, अपना संबंधी को, दोस्त लोग को तो उस लोग सम्मान करते हैं ना, उनका ख्याल रखते हैं। ख्याल रखना मतलब सम्मान करना, उनके बातों को सुनना ना, इस तरह से एक तरह से सम्मान का जो भाव दिखता है। सम्मान करने का एक तरह से जरिया है या तरीका है, या फिर सम्मान शब्द को पहचानने का ये एक जरिया। हमारे यहाँ कहा गया है अतिथि देवो भव। अतिथि जो होते हैं ना सम्मान के पात्र होते हैं, वो देव के पात्र होते हैं, मतलब उन्हें देवता कहा जाता है, देवता माना जाता है। तो बाबू देवता माना जाता मतलब एक तरह से आदर भाव सम्मान होना चाहिए। अतिथि देवो भव ये हमारे भारतीय परंपरा में देखने को मिला है ना। तो अतिथि 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 जो बिना तिथि के ही आ जाए, और आजकल क्या होता है बिना तिथि के क्या आएंगे, पहले फोन कर देते हैं कि ये बनना चाहिए, हमको ये पसंद है, ये खाना बना के रखिएगा तो हम आ रहे हैं।
आजकल पहले क्या होता था, जब लोग आते थे ना तो उनका मान स्वागत अच्छा से होता था। आजकल क्या होता है पता है, किसी के पास समय नहीं है ना किसी को संबंध में रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है, तो क्या करता पहले फोन कर लेगा और उसके बाद जाएगा कि देखो हमको ये चीज पसंद है, हम ज्यादा दिन तक रुकेंगे नहीं, बस 2 घंटा 3 घंटा 1 दिन रुकेंगे, बस आ जाएंगे। इसलिए हमको थोड़ा ढंग से सम्मान होना चाहिए, हमको जो चीज पसंद है वही बनवाइए और हम लोग सब साथ मिलकर खाते हैं। तो आजकल सम्मान का यहाँ तक ये बात हो चुका है। तो क्या कीजिएगा, दुनिया आगे बढ़ा जा रहा है ना, 4G से 5G, 5G से 6G, इस तरह से एकदम जनरेशन 4 जनरेशन 5 जनरेशन चलते रहेगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना परंपरा ना सभ्यता संस्कृति को छोड़ दें, ये भी नहीं छोड़ना, इनको भी साथ लेके चलना। यदि हम सोच लेंगे कि हमारा माँ बाप जो है हमको जन्म दे दिया, उनको त्याग दे छोड़ दे, तो ये कहाँ का मानवता है, नहीं ना। तो उनको भी साथ लेके चलना। उसी प्रकार से हमारा जो भारतीय परंपरा है, सभ्यता संस्कृति है ना, उनको छोड़ना नहीं, उनसे दूर हट के नहीं चलना है, बल्कि उनके साथ चलना। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हैं, आपके माता पिता हैं, उनको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा जब तक वो जिंदा है, या फिर जब तक आप जिंदा हैं तब तक उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। वो भी ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, अच्छा से ख्याल रखना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा, उनका हर एक बात मानना पड़ेगा। हाँ, जो बात गलत है उसको हटा दीजिए, जो बात अच्छा है उसको रख लीजिए। हाँ, अगर आप समझाना चाहते हैं, अगर उनको समझाना चाहते हैं, उनका आदत बन चुका है कि वो नहीं समझेंगे, तो कोशिश कीजिए, अगर समझ गए तो अच्छा, नहीं समझेंगे तो अच्छा। अगर समझने वाले हैं तो उनको बता देना अनिवार्य है कि शायद अगला बार से ऐसा बात हमको नहीं भूलिएगा, कि हमको अच्छा नहीं लगता है। जब हमको अच्छा नहीं लगता है तो हम आपसे दूर होते जाएंगे, कहे कि आप हमको टॉर्चर करेंगे। तो इसलिए उस तरह से अपने पेरेंट को समझा देना, मतलब ये समझाना मतलब एक तरह से सम्मान करना हो गया। और आजकल क्या देखते हैं, कहते हैं गुरु ना, कहने के लिए गुरु है, पर कोई गुरु मानता नहीं, और मानना भी नहीं चाहिए। हम ये भी कहते हैं कि किसी को गुरु मानो ही मत, किसी को फॉलो करो ही मत। क्यों करें, क्यों सम्मान करें, कहे कि कब क्या हो जाए किसके साथ, कब कौन पलट जाए ना, हमेशा चेंज होते रहता है। पर जब पूरा दुनिया में परिवर्तन होते रहता है, इंसानों में परिवर्तन होते रहता है, लोग बच्चे से जवान हो जाते, बूढ़े हो जाते, जब उनमें परिवर्तन होगा, दाढ़ी मूछ निकल आता है ना, लोग ना समझ से समझदार हो जाते हैं। तो बाबू हर एक चीज में जब परिवर्तन होता ही होता, तो अगर किसी एक चीज को फॉलो करते ना, एकदम अंधभक्त की तरह एकदम लगे रहते, नहीं वो जो कह देंगे वो कर लेंगे, तो बाबू आप फंस जाइएगा, आप कहीं ना कहीं भ्रम में जी रहे हैं। कि दुनिया परिवर्तनशील है, संसार का नियम ही परिवर्तन है। तो इस प्रकार से किसी को भी फॉलो नहीं करना है, बात सुनना है सबका, लेकिन ध्यान देना किसी पर नहीं, ध्यान देना खुद के बातों पर। हाँ, अगर आप खुद फैसला नहीं ले पा रहे हैं, खुद का सम्मान करने में सक्षम नहीं है ना, तब दूसरे के विचारों को सम्मान कीजिए, दूसरे के बातों को सुनिए, और उस बातों को ना अपना सम्मान बनाने के लिए, खुद को सम्मान करने के लिए उनके विचारों को पहले समझिए और उसके बाद अपनी जिंदगी में उतारिए। मतलब कहीं ना कहीं आप उनके विचारों को सम्मान कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्तियों को भी सम्मान कर रहे हैं, और अपना जिंदगी में वो परिवर्तन ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद का भी सम्मान कर रहे हैं। मतलब खुद का सम्मान करना, अपना एक अच्छी लाइफ तरह एक अच्छा लाइफ बनाना ना, सुदृढ़ सुंदर बनाना है ना, अपने चारों तरफ के वातावरण को। मतलब आप खुद के साथ साथ पूरा दुनिया को सम्मान दे रहे हैं।